एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सुनसान आम का बाग था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई रोने की, कोई हंसने की, और कभी कभी पायल की छन छन। गांव वाले उसे चुड़ैल वाला बाग कहते थे। गांव में मोहन नाम का 16 साल का लड़का बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में बहादुर है तो आधी रात को उस बाग में जाकर दिखाए। मोहन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। मोहन टॉर्च लेकर बाग की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई। कौन है वहां? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। रोने की आवाज बंद हो गई और फिर धीरे धीरे पायल की छन छन सुनाई देने लगी। मोहन का दिल तेजी से भड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक लंबी औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। म, म, तुम कौन हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरा पीला और अजीब था। होठों पर डरावनी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी। मोहन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मोहन। वो उसके दोस्त थे, जो डर के मारे उसे ढूंढते हुए वहां आ गए थे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस औरत पर डाली, वो जोर से चीखी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उसी बाग में एक औरत की दुखद मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो भी उसे चुनौती देता है उसे सबक जरूर सिखाती है। उस रात के बाद मोहन बदल गया। अब वो कभी भूत प्रेत की बातों का मजाक नहीं उड़ाता था। जब भी कोई उस बाग का नाम लेता, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता। और आज भी अगर कोई आधी रात को उस बाग के पास से गुजरे, तो उसे पायल की हल्की हल्की आवाज जरूर सुनाई देती है। छन छन छन।